गोरखपुर का एक टैक्सी ड्राइवर एक फैमिली को छोड़कर अपने डेस्टिनेशन पर वापस जा रहा था। तभी रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा छलावा होता है जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी 2015 की है और उस टाइम पर कोई ओला उबर नहीं हुआ करता था, जिस टाइम पर किसी एजेंट के द्वारा गाड़ियों को बुक किया जाता था। और उस टाइम पर आजमगढ़ के लिए एक फैमिली अमन की गाड़ी को बुक करती है। उस टाइम पर गोरखपुर से अमन इस फैमिली को पिकअप करके आजमगढ़ छोड़ने के लिए जाता है। अब उस टाइम पर इसको रात के करीब 10 बज चुके थे। उस टाइम पर इसके लिए भी रास्ता अनजान था। कभी अमन उस वाले रास्ते पर रात के टाइम पर आया नहीं था। उस टाइम पर गोरखपुर और आजमगढ़ के बीच में कोई बड़ा हाईवे नहीं था। और उस टाइम पर जब ये छोटे वाले रास्ते से जाता है तो शॉर्टकट था, लेकिन बीच में जंगल वाला रास्ता था। उसे क्या पता था कि ये जंगल वाला रास्ता उसे भूल-भुलैया जाल में फंसा कर रख देगा। जब अमन उस फैमिली को छोड़कर रात के 10 बजे वापस अपने गोरखपुर के लिए निकलता है, उस टाइम पर अमन अपनी गाड़ी में अकेला था और बोर हो रहा था। इस वजह से वो अपनी गाड़ी में गाने बजाते हुए चलता जा रहा था। जब वो करीब रात के 11 बज चुके थे और वो अपनी धुन में मस्ती में चलता जा रहा था, तभी रास्ते में उसको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन अमन ज़्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी गाड़ी में मस्ती में गाने सुनते हुए आगे जाता जा रहा था। तभी आगे चलते हुए उसे कुछ ऐसा महसूस होता है, उसकी गाड़ी की जो लाइट थी वो अपने आप बंद चालू हो रही थी, मतलब फ्लैश कर रही थी। अब चलते जा रहे थे, जब अमन चलता जा रहा था, करीब 2 मिनट आगे चला ही था कि उसकी गाड़ी अपने आप धक्का खाकर बंद हो जाती है। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले अमन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अमन वहां से बाहर निकल कर देखता है तो चेक करता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी गाड़ी में कुछ खराब हुआ ही नहीं था। जब अमन वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठता है और अपनी गाड़ी को चालू करता है तो उसकी गाड़ी एक बारी में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब अमन देखता है कि सामने उसकी गाड़ी का जो लाइट का पॉइंट था, तो सामने देखता है कि रोड पे एक औरत खड़ी हुई थी और वो अमन से लिफ्ट मांग रही थी। अमन को भी क्या था, अमन बोर होता जा रहा था, तो अमन ने सोचा क्यों ना मैं इसको लिफ्ट दे दूं ताकि मेरा भी टाइम निकल जाएगा। जब अमन आगे जाता है तो अमन उस लड़की से पूछता है, जी मैडम, आपको कहाँ तक जाना है? तो वहाँ पर लड़की उससे बोलती है कि मुझे थोड़ा ही आगे जाना है, मुझे आगे तक ड्रॉप कर सकते हो क्या? तो अमन को भी क्या था, अमन बोलता है कि ठीक है, बैठ जाओ गाड़ी में। अब अमन ने जैसे उस गाड़ी का गेट खोला तो अमन कुछ महसूस करता है कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी स्मेल आ रही है और उस स्मेल से उसका सिर चकराने लग जाता है। उसके बाद अमन गाड़ी की एसी को बंद करता है और सारी खिड़कियों को खोल देता है। लेकिन जैसे अमन आगे जाता जा रहा था तो उससे बात करने की कोशिश करता है कि मैडम आपको कहाँ तक जाना है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं मिलता। पीछे से वो लड़की उसको इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अमन को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि उस लड़की ने अपना चेहरा ढका हुआ था और वो उसका किसी की बात का रिप्लाई नहीं दे रही थी। जब अमन थोड़ा आगे जाता है, उसी टाइम पर एक गांव दिखता है उसको। तो वो लड़की बोलती है कि गाड़ी को यहीं पे रोक दो, मुझे यहीं पर उतरना है। अब यहाँ पर गाड़ी में उस लड़की की आवाज़ थोड़ी भारी हो चुकी थी। वो लड़की वहीं पर उतर जाती है। अमन यहाँ पर देखता है कि वो लड़की वहाँ से उतरकर काफ़ी दूर एक घर नज़र आ रहा था। तो अमन वहाँ से तब तक नहीं जाता लड़की जब तक उस घर के वहाँ तक नहीं पहुँच जाती। अब लड़की जब उसके घर के पास पहुँच जाती है तो अमन वहाँ से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा लेता है। जब अमन करीब वहाँ से 5 मिनट चला ही था कि तभी अमन की गाड़ी के साथ बिल्कुल सेम वैसा ही वापस होता है जैसा उसके साथ पहले हुआ था। वापस उसकी गाड़ी की लाइट बंद चालू होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसकी गाड़ी वापस वैसे ही बंद हो जाती है। अब अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमन वापस अपनी गाड़ी से उतर कर देखता है और वापस अपनी गाड़ी को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर वापस उसकी गाड़ी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे उसकी गाड़ी कुछ ख़राब हो। अमन वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और अपनी गाड़ी को चालू करता है और वापस उसकी गाड़ी चालू भी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा होता है जिससे अमन कांपने लग जाता है। अमन देखता है कि उसकी गाड़ी का जो पॉइंट था उसके प्रकाश से रोड पर वही लड़की वापस खड़ी हुई थी और उससे वापस लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन इस बार वो लड़की खुद से अमन के पास आती है और आकर बोलती है कि मुझे थोड़ा आगे जाना है, मुझे छोड़ सकते हो क्या? अब यहाँ पर अमन कांपने लगा था, लेकिन अमन की हिम्मत नहीं हुई कि उसे मना कर सके। अमन के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो लड़की वापस उसकी पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और अमन वापस अपनी गाड़ी को चलाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वापस वही गांव, वही घर और लड़की वहीं पर उतर जाती है। जब लड़की वहाँ से उतरती है तो अमन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है
और इस बार अमन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन तीसरी बार वापस अमन के साथ वही होता है जो पहले हो रहा था। वापस उसकी गाड़ी वैसे ही बंद हो जाती है। लेकिन इस बार अमन अपनी गाड़ी से उतरता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब अमन अपनी गाड़ी को वापस चालू करता है तो उसकी गाड़ी चालू हो जाती है। लेकिन इस बार वही लड़की सामने खड़ी हुई थी और इस बार वो लड़की अमन से कुछ पूछती नहीं है, बल्कि डायरेक्ट उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ से अमन अपनी गाड़ी को चलाता है, लेकिन जैसे अमन चलाता जा रहा था उसका पूरा शरीर कांपता जा रहा था। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमन उसको बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अमन समझ चुका था कि ये कोई डायन है, कोई चुड़ैल है जो उसकी गाड़ी में आकर बैठ चुकी है। अमन यहाँ से आगे जाता जा रहा था, तभी अमन की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक साइकिल वाला निकलता है। अमन वहाँ पर उस सुनसान रास्ते पर उस साइकिल वाले को देखकर उसके शरीर में थोड़ी जान आ जाती है। अमन वहीं पर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाकर बंद कर देता है और वहाँ से पैदल निकलकर भागता है उस साइकिल वाले की तरफ, उसको आवाज़ लगाते हुए। लेकिन वो साइकिल वाला वहाँ पर रुकता नहीं है। पहले तो अमन को लगा कि शायद हो सकता है कि ये बूढ़ा आदमी सुनने में कान इसके कमज़ोर हो, इस वजह से वो इसकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहा हो। तो अमन उसके पीछे दौड़ता हुआ जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अमन देखता है कि उस साइकिल वाले के तो पैर ही नहीं है। अब यहाँ पर अमन और ज़्यादा घबराने लग जाता है। जब अमन पीछे मुड़कर देखता है तो वही लड़की उसकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। अमन यहाँ पर पूरी तरह से कांपने लग जाता है। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अमन क्या करे। तभी अमन थोड़ी दूर जाकर देखता है कि एक घर में लाइट जली हुई थी। अमन भागते हुए जाता है उस घर की तरफ। जब अमन वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन वहाँ पर अमन काफ़ी देर तक उसके गेट को खटखटाता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। लेकिन वहाँ पर बहुत देर तक घर के अंदर से कोई निकल कर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर अमन हार नहीं मानता और ज़ोर ज़ोर से उसके गेट को खटखटाता है और चिल्लाता है कि कोई है क्या अंदर, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बचा लो, कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। अब यहाँ पर घर के अंदर से एक औरत निकल कर बाहर आती है। जब वो औरत बाहर निकल कर आती है तो अमन उसको बोलता है कि आंटी जी मुझे बचा लो, मुझे यहाँ पर रात रुकने के लिए जगह दे दो, कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आंटी जी थी, जो औरत थी, वो उसकी इस बात का कोई रिएक्ट नहीं करती। ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि इसके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं। यहाँ पर जो अमन था उसको उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरह का बर्ताव इसके साथ कैसे कर सकती है। उसके बाद वो औरत वापस अंदर जाती है और अंदर जाकर अपने अंगने के बीचों बीच जाकर बैठ जाती है। अमन को उसका ये बर्ताव बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अमन करता भी क्या। जैसे अमन उस घर के अंदर जाता है तब अमन जाकर देखता है कि एक कोने की तरफ वही लड़की जो उस गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और वही बूढ़ा आदमी जो साइकिल चला रहा था, वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए थे और अमन को एक अजीब सी नज़रों से घूरे जा रहे थे। उन दोनों को देखकर अमन का शरीर काफ़ी कांपने लगा था। अमन का शरीर बिल्कुल घबराने लगा था। अमन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी सामने औरत जो अंगने में बैठी हुई थी एक अजीब सी हरकत से चिल्लाने लग जाती है, हंसने लग जाती है, जिसे देखकर अमन वापस घबराने लग जाता है। अमन वहाँ से भागकर निकलता है घर की तरफ। अब जब अमन उसकी गाड़ी की तरफ भागकर जा ही रहा था तभी अमन का पैर किसी गड्ढे में धंस जाता है और अमन वहीं पे गिर जाता है। अमन को ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको पैर को जकड़ लिया है और अमन वहाँ से अपने पैर को निकाल नहीं पा रहा था और अमन इसी सदमे में आकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब अमन की अगले दिन आंखें खुलती है तब अमन के चारों तरफ 4-5 लोग लिपटे हुए थे। अमन से जब वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ था तुम्हें, तब अमन को कुछ भी समझ में नहीं आता। अमन वहाँ पर बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मेरे साथ इतना हुआ था कि एक लड़की मुझे लिफ्ट मांग रही थी और मैंने जब वो लड़की वहाँ पर छोड़ी तो अगली बार वापस सेम मेरे साथ वही हुआ। फिर तीसरी बार भी मेरे साथ सेम वही हुआ। फिर उसके बाद मैं जब इस घर में आया मदद मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे मदद नहीं मिली, बल्कि मेरे साथ यहाँ पर बहुत अजीब हुआ। वो सब कुछ वहाँ पर उन लोगों को बताता है। उसके बाद वो गांव वाले उसे बताते हैं कि ये तीनों कोई और नहीं, तीनों माई और बाप बेटे थे जिनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है और इन तीनों का छलावा यहाँ पर घूमता रहता है। लेकिन आज दिन तक ये तीनों यहाँ पर डराते तो हैं लेकिन किसी को मारते नहीं हैं। यहाँ पर बहुत साल पहले कुछ ऐसा हुआ था कि इस लड़की का बाप जब रात को काम करके वापस आ रहा था
तभी एक कुएं में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब उस लड़की की माँ उसके पति की मौत को देखकर सदमे में चली जाती है और कुछ टाइम बाद उस लड़की की माँ भी मर जाती है। अब उस घर में वो लड़की अकेली थी। जब वो लड़की खेत से एक दिन अकेली अपने घर पर लौटकर आ रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस लड़की की भी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लड़की और उसके माँ बाप तीनों का छलावा यहाँ पर घूमता रहता है, लेकिन आज दिन तक यहाँ पर किसी की मौत नहीं हुई। अमन जब गांव वालों की इस बात को सुनता है, तब जाकर अमन को समझ में आता है कि उसके साथ में रात में कोई छलावा था, कोई चुड़ैल थी जो उसका पीछा कर रही थी। लेकिन अमन को इस बात की सुनकर शांति मिल गई कि आज दिन तक यहाँ पर इन्होंने जिसको भी छलावा बनाया है, जिन को भी इन आत्माओं ने परेशान किया है, उनकी आज दिन तक इन्होंने किसी की मौत नहीं ली। इसी वजह से शायद अमन अभी तक जिंदा है। भाई अमन वहाँ से निकलता है अपने घर की तरफ। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। अमन कभी भी रात के टाइम पर कभी भी अपनी टैक्सी को नहीं चलाता। तो भाई कभी भी ऐसे रास्ते पर किसी भी अनजान आदमी का विश्वास मत करना और जितना हो सके रात के टाइम पर ड्राइविंग कम करना।